राम राम दोस्तों। आज हम ऐसे महान क्रांतिकारी की बात करेंगे जिसका इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है, लेकिन एक उनके साथ एक विडंबना ये रही कि देश की आज़ादी के बाद उन्हें ना तो उचित सम्मान दिया गया और ना ही उन्हें स्वतंत्रता सेनानी माना गया। हम बात करेंगे वीर सावरकर। वीर सावरकर जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। वह किताब से पूरा ब्रिटेन हिल गया था और ब्रिटेन में लिखी थी उन्होंने। तो उस किताब को लिखते लिखते ही उन्हें काला पानी की सज़ा दे दी गई थी, और जब काला पानी की सज़ा के लिए होने के कारण उन्हें समुद्र के रास्ते भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लाया जा रहा था, तब वह लैट्रिन की कमोड फोड़कर 7 किलोमीटर तैरकर फ्रांस की बॉर्डर पर पहुँचे। उस वक्त ब्रिटेन का सिक्का पूरे विश्व में चलता था, तो फ्रांस ने डर कर ब्रिटेन को वीर सावरकर जी को सौंप दिया। फिर उन्हें काला पानी की सज़ा दूसरी बार हुई है। उसके बाद काला पानी की सज़ा होने के बाद उन्हें एक 4x4 के कमरे में रखा जाता था, जहाँ पे वो ठीक से ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना लेट सकते थे, और उन्हें जूट के कपड़े पहनाए जाते थे जिससे खुजली चलती थी उन्हें, और हमेशा तेल पिसाया जाता था। अंडमान निकोबार में भी जब वो काला पानी की सज़ा भुगत रहे थे तो उनकी किताब के कुछ अंश बाकी थे, तो उन्होंने अपने नाखूनों से दीवालों पर लिखना चालू कर दिया अपनी किताब के जो अंश बाकी थे वो। सोचिए उन्होंने कितनी पीड़ा सही होगी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद जब उन्हें काला पानी से मुक्त कराया गया तो उन्हें गांधी जी की हत्या का दोषी माना गया नाथूराम गोडसे जी के साथ। अब ऐसे क्रांतिकारी को आज के परिवेश में आज के राजनीतिक पार्टियां उन्हें अनाप शनाप बोलती है, उन्हें आतंकवादी तक कहती है, उन्हें गालियां देती है, उन्हें गद्दार कहती है। वीर सावरकर जी ने जितने अगर जीवन में त्याग किए हैं, शायद ही कोई क्रांतिवीर ने किए होंगे। जितनी पीड़ा उन्होंने सही है, शायद ही किसी अन्य क्रांतिकारी ने सही होगी। और उन्होंने जो किताब लिखी है उसे पढ़कर झांसी की रानी की कहानी, उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पढ़कर कितने ही क्रांतिकारी निकले। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, ये वही किताब पढ़कर ये भी क्रांतिवीर बने। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे देश में क्यों नहीं सम्मान दिया जाता है, जबकि कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया है। और गांधी और जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज़ों के टाइम पर जब जेल में रहे तो क्या उन्होंने इतनी यातनाएं सही? नहीं सही। तो इसे क्या एक साजिश समझे? आप बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात पे अपने अपने विचार प्रकट करिए कि वीर सावरकर जी को उचित सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है इस देश में। वह सम्मान के काबिल है। जब वीर सावरकर जी जैसे और ऐसे कई क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जाता, चंद्रशेखर आज़ाद जी को आतंकवादी कहा गया इस देश में, भगत सिंह जी को जो आतंकवादी कहा गया, तो हम किसे पढ़ रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी। अगर ये अंग्रेज़ों की आंखों में खटकते तो इन्हें भी वही यातना दी जाती जो अन्य क्रांतिकारियों को दी गई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न देना चाहिए कि नहीं।
मेरे हिसाब से वह भारत रत्न के हकदार है और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो 2 बार काला पानी की सज़ा भुगत कर आया हो, और वीर सावरकर जी वैसे थे। अगर वह क्रांतिकारी नहीं होते तो उन्हें भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे अंग्रेज़ सरकार ट्रीट करती, लेकिन नहीं, उन्होंने स्वाभिमान से जीना सीखा था। और मुझे बहुत दुख होता है जब वीर सावरकर जी पे जब 2 कौड़ी के नेता आरोप लगाते हैं कि वह तो गद्दार है। मैं उन नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं जो वीर सावरकर जी पर आरोप लगाते हैं, संदेह करते हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए वीर सावरकर जी जैसे उस जेल में, काला पानी की जेल में रह के देखिए, पैंट गीली हो जाएगी आप लोगों की। जय श्री राम, हर हर महादेव।